वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है? पढ़ाई कर रहे हैं? तो आओ बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये मान के चलता हूँ आप कुछ भी पढ़ के नहीं आए होंगे, तो 2 मिनट याद दिला दो फिर शुरू करते हैं ना। और थोड़ा सा टाइम बाउंड है, इसलिए 1 मिनट भी अपन नहीं वेस्ट कर सकते और पढ़ाई करेंगे। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है, सीखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, यही सब कुछ याद करना है, ये सोच के पढ़ाई करना। ठीक प्यारे बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के आखिरी पड़ाव में चल रहे थे, जहां मैं आपसे बातें कर रहा था किस प्रकार से आरओआर को बदला जाए। आरओआर को बदलने के कई कारण थे, लेकिन वो सारे ही कारण हमारी फैक्ट्री में नहीं चले, तो हमने अंत में फैक्ट्री में आग लगा दी थी, क्योंकि पता चला था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़। तो आपने कहा लगा दो आग फैक्ट्री में। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर बढ़ जाता है। सवाल आया, टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कितना बढ़ता है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा रिवाइंड करा रहा हूं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, किस्सा कुछ ऐसे चल रहा था कि हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ाना शुरू नहीं करो, थोड़ा याद दिला रहा हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरओआर, क्या पढ़ रहे थे? और मैंने कहा था टेम्परेचर के बदलने से रफ्तार कैसे बदलती है। ये पूरा टॉपिक 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दो फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दो, और मैंने दो फैक्ट आपको बताया था। सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट के पीछे का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, और फिर अंत में एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। इन 3 हिस्सों में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाऊंगा। याद आ रहा है? जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले तो फैक्ट बताए थे। सबसे पहला फैक्ट था टेम्परेचर के बढ़ाने से आरओआर बढ़, और फिर दूसरा फैक्ट था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 से 3 गुना हो जाता है। मजा यहाँ नहीं, मजा यहाँ आता है। शुरू करूं आज की क्लास? इतनी बात हो गई थी। ठीक, अब हम आने वाले एक्सपेरिमेंट में ये सारी बातें। राइट, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मन में सवाल आया, आखिर ऐसा क्यों हो पाता है? अगर आप सोचो तो ऐसा आपको लगेगा, सर कॉलेजन थ्योरी कहती है अगर किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना है तो रफ्तार को बढ़ाना है, मतलब ब्रेकर को छोटा, ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी। याद आया? ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी। अगर रफ्तार को बढ़ाना है, अगर रफ्तार को, तो ब्रेकर को छोटा करके आना है। ब्रेकर को छोटा करना ऐसा हमें समझ में आता है, या तो इसे बढ़ा दो या तो इसे घटा दो, दो ही रास्ते हैं। मजा यहाँ नहीं, मजा यहाँ आता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से, सुनना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार, मगर मजा यहाँ नहीं, मजा यहाँ आता है। रफ्तार बढ़ती है और ब्रेकर में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के बदलने से बदलता। द क्वेश्चन इज, सर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रफ्तार बढ़ती है, ये फैक्ट है, सबको पता है, लेकिन जब ब्रेकर नहीं बदलता तो फिर रफ्तार बढ़ती कैसे है? ये समझाने के लिए प्यारे बच्चों, आज से कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, on increasing temperature, ROR increases. On increasing temperature, ROR increases, but EA remains unchanged. But EA remains unchanged. Then why ROR increases? तो फिर ROR क्यों बढ़ता है? समझ पाए ना किस परिप्रेक्ष्य में बातें चल रही? टेम्परेचर के बदलने से EA नहीं बदलता, फिर भी ROR बढ़ता है। क्यों आरओआर बढ़ता है, यही समझाने के लिए आज से कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसका नाम था मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ कैसा था, आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। उसके पहले दो बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, सबसे पहली बेसिक बात, क्या आप सब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को समझते हैं? इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास टोटल 100 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल में से
कि स्पीड है v1, मान लो 100 में से 10 की स्पीड, तो मैं कहूं ऐसे कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल का जिनकी रफ्तार v1 है, तो आप क्या बोलोगे 10/100, 10/, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल जिस स्पीड या जिस पर्टिकुलर एनर्जी को पजेस करते हैं अपॉन टोटल आयाना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई रिएक्टेड प्रोडक्ट बनाता है तो वो तभी बना पाता है जब वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाता, बोलो हाँ या ना। अगर किसी ने प्रोडक्ट बनाया है तो उसके अंदर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी, सहमत हो तो हाँ कहना। उसके अंदर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी। एक्टिवेशन एनर्जी पता करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक रिलेशन बताया जाता है जब आप काइनेटिक एनर्जी से भी एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? मान लो, क्या बोला मैंने, एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जब 100 हो जाती है, मान लो जब काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी 25 होती है, ऐसा मान लो। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, यानी वही मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाए जिनकी एनर्जी कम से कम 25 होनी, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता, अगर एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये भी तो कह सकते हो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 100 है वही बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 100 काइनेटिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 एक्टिवेशन। डन। इन्हीं बातों को, इन्हीं बेसिक बातों को समझाने के लिए मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया। वो ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आया, जरा सुनिएगा। उन्होंने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ सबसे पहले एक टी टेम्परेचर पे बनाया। कहां बनाया? मान लो ये मेरे पास गैसियस सैंपल है, मान लो आज इसका टेम्परेचर 25 मान लो, अंदर 100 मॉलिक्यूल है मान लो, उनका ग्राफ बनाया मान लो। ग्राफ कैसे बना, ग्राफ कैसा आया, वो फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। किसका हिस्सा है? मैं कहूंगा ग्राफ ऐसा आया तो आपको मानना पड़ेगा ग्राफ ऐसा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। वो कैसा है? उन्होंने टी टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया प्यारे बच्चों, तो पहली दफा उन्होंने यहां पे लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या लिखा? क्या हर बच्चा सुन पा रहा है? मैंने फ्रैक्शन बोला कि मॉलिक्यूल बोला? यानी ये है 0/100, 10/100, 20/100, 30/100, समझ पाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन? मान लो जब उन्होंने टी टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया तो पहली दफा टी टेम्परेचर पे ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों देखने में कुछ ऐसा आया। क्या सबको नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस का है कि यहाँ होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मान लो ये वाला पॉइंट है 100 मान लो। मतलब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पर, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी 100 है? और 100 एनर्जी वाले वही मॉलिक्यूल हैं, 100 एनर्जी वाले जिनके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी 25 या 25 से ज्यादा है। यानी जैसे ही इस एनर्जी पे आए, सबको दिख रहा है क्या? तो क्या इस एनर्जी से आप फ्रैक्शन निकाल लोगे? अरे वाई एक्सिस पे इसको डॉट 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 इधर करोगे तो क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आएगा? कितने आए? ये था 0, 10, कितने आए? चलेगा? मतलब 100 एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है? 20/100। हेलो, यानी ये वो मॉलिक्यूल है जो बैरियर क्रॉस करने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा ये रखते हैं तो क्या ये भी रखेंगे? ये भी रखेंगे। उस एनर्जी ज्यादा जो है वो भी तो हिम्मत रखेंगे। यानी ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा, लेट्स इमेजिन, जैसे मैंने बोला एरिया एक्स, क्या बोला? क्या ये उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके अंदर क्षमता है प्रोडक्ट बनाने की, जिनके अंदर क्षमता है बैरियर क्रॉस करने की, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उनसे ज्यादा है? एग्री और नॉट? ये कितना है? ये किस टेम्परेचर पे है? वहीं बैठे थे अरेनियस। कौन बैठे थे? जब मैक्सवेल सारा समझा रहे थे वहीं पे अरेनियस बैठे थे। उन्होंने कहा मैक्सवेल ये जो तुम कह रहे हो ठीक है, मान लिया एक्सपेरिमेंट से आया, मान लिया। ये जो तुमने एरिया निकाला, क्या इसका एरिया निकालने कोई तरीका है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ क्रॉसिंग एनर्जी, एफ का मतलब क्या बोलो जरा, फील कर पा रहे हो? फ्रैक्शन ऑफ क्रॉसिंग एनर्जी, मतलब ये उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, हाँ या ना? प्यारे बच्चों, जब उन्होंने
इसको सॉल्व किया, पूरा डेरिवेशन आया, तो एक रिलेशन आता था ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ए अपॉन, इसका डेरिवेशन जानना चाहेंगे? एनसीईआरटी में नहीं है। किसी बच्चे ने किसी साल मुझसे पूछा था, सर ये कहां से आया है? एक किताब है, उसका नाम है पूरी शर्मा पठानी, क्या नाम है? जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, फिलहाल इधर आओ, ठीक। एफ इक्वल टू ई की पावर माइनस ए अपॉन, ये समझाने वाले कौन थे? मैक्सवेल। उन्होंने कहा ये जो फ्रैक्शन है क्या है, इसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस ए अपॉन, मान लो उसको सॉल्व करने पे आता है एक्स, मान लो आज टेम्परेचर लाला कितना है, अब टेम्परेचर बढ़ा दो, 10 से बढ़ाओ, पहले था 25, अब कितना हुआ? टेम्परेचर बढ़ा घटा, रैंडमनेस बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, ग्राफ बदलेगा। नया ग्राफ कैसे आया? एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा, जब टी प्लस 10 के पे ग्राफ बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये जो पीला वाला ग्राफ है ये है टी प्लस 10 का, कहां पे है सर? ये ग्राफ ऐसा क्यों आया? के टी जी। इस ग्राफ में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? के टी जी। ग्राफ का एरिया कांस्टेंट है, वेरिएबल है, के टी जी। ये सारी बातें, मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, चलेगा? अरे चलेगा। आओ जरा, पहले कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन था जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की हिम्मत रखते थे? एक्स। आज क्या ये बैरियर आपको बड़ा होता, क्या फ्रैक्शन बड़ा होता नजर आया? मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्रेकर नहीं बदलता है, फिर भी रफ्तार बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़, पहले एरिया था सफेद सफेद, कैसा था? नया एरिया जुड़ा पीला पीला, नया एरिया जुड़ा, जो टोटल एरिया हुआ वो पीला हुआ कि सफेद प्लस पीला? जब इस सफेद और पीला एरिया को निकाला जाता था, ऐसा पाया गया कि ये एरिया होता था 2 to 3 टाइम्स ऑफ एक्स। कितना होता था सर? इसका कोई सबूत है कि बस काल्पनिक बातों पे आधारित है? सबूत है लाला। पहले इससे आता था एक्स, कितना आता था? और जब टी प्लस 10 पे निकाला गया तो इसी की वैल्यू कितनी आती थी? 2 to 3 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रॉसिंग एनर्जी बढ़ा की घटा बढ़ा। आपको ये सोचना है, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर टेम्परेचर रफ्तार बढ़ती है, लेकिन रफ्तार बढ़ाने का मात्र एक तरीका ब्रेकर नहीं है। रफ्तार बढ़ाने का मात्र एक तरीका ब्रेकर, बिना ब्रेकर के साथ छेड़खानी किए भी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। बस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ा दो, हाँ या ना। अगर पहले 25 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते थे तो 50 बनाओ ना, जब 50 बनेगा तो रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अरे बोलो ना। और आपके सामने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आ चुका है, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। आपको कॉपी में कैसे लिखना है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेलीग्राफ बनाओ जल्दी से। हेडिंग तो ये लिखा है ना, हेडिंग नहीं लिखा? अच्छा, ये बेटा ये रहा। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ये सारी बातें समझा रहे थे, और वहीं पे क्लास में बैठे थे आरेनियस, ये सब सुन रहे थे, बोले अच्छा। यहाँ लिखा है मान लो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐसे नेक्स्ट स्लाइड। एक बार जल्दी देख लो, देख लो जल्दी से। ऑनलाइन वालों कैसे हैं आप सब? लिखो लिखो जल्दी।
क्लास में कॉपी में क्या लिखा ये याद करने की कोशिश करते रहे। लिख लिया होगा। आज मैंने आखिरी क्लास लगवाई, उसको सही ना होने दे, जल्दी जल्दी लिखें। लिख लिया? नीचे एक लाइन लिखिएगा। बोलो। It has been observed. It has been observed. It has been observed on increasing temperature. It has been observed on increasing temperature. On increasing temperature by 10 degrees Celsius. By 10 degrees Celsius. Fraction of molecules crossing energy barrier. Fraction of molecules crossing energy barrier becomes 2 to 3 times. Becomes 2 to 3 times. Becomes 2 to 3 times. Hence, rate constant. Hence, rate constant. Hence, rate constant becomes 2 to 3 times. यही कारण है कि रेट कांस्टेंट भी 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। चलेगा? इसी चीज को मैथमेटिकली कहा जाता है, आप सबके सामने फॉर्मूला है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। इसका एक फॉर्मूला आया e की पावर -a/r2। प्यारे बच्चों, आप सब इतना तो जानते हो कि जब फ्रैक्शन को 100 से गुणा किया जाता है तो वही क्या बन जाता है? परसेंट। तो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में 100 से गुणा किया तो राइट हैंड साइड में भी 100 से गुणा किया, तो आपके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। सवाल में दोनों ही भाषा का प्रयोग होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल। परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जब बोले तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड में इनटू 100 भी है, यहां पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, इसको याद रखिएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर e की पावर -a/r_t, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर e की पावर -a/r_t into 100। इस पूरी कहानी को एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं आज के साथ। आओ एक सवाल कर लेते हैं, सवाल कैसे करना वो बता देता हूं, ठीक है? लिख लिया होगा सबने? एक सवाल लिखिएगा बच्चों। सवाल कुछ ऐसा आया, आप सबको ये तो याद है ना प्यारे बच्चों, लिखना नहीं कॉपी में, आपको याद है यार, आर की वैल्यू तो याद है ना? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आया ना? कैलोरी में कितना होता है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अगर कभी से किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना तो क्या 1000 से डिवाइड, किलो जूल में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड। याद आया? सवाल कुछ ऐसा आया, लिखो जरा। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन थी एट 500 केल्विन, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट 500 केल्विन, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, सवाल में फ्रैक्शन बोला कि परसेंट बोला? परसेंट। परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू ई ए। ये क्या है? ये वही तो है फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। अरे जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं उनकी एनर्जी या तो ई ए के बराबर होगी या तो ई ए से, उसी को ऐसे लिख दिया ताकि आप सवालों की भाषा में फंसे रह जाए। समझ पा रहे? हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू ई ए इज 0.001%, 0.001%। then calculate एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी किस में बतानी है? किलो कैलोरी में। देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे पहले आंसर कहां से आता है। देन कैलकुलेट
एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरी, कितने बच्चे बन जाएगा रेजर हैंड जल्दी से। आपके समक्ष फॉर्मूला है, सब कुछ है, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। आंसर आपको किलो कैलोरी में देना है। किसी का आंसर नहीं आया? चेक चेक चेक। किसने बोला? बढ़िया, शानदार। कुछ नहीं है बच्चे, कैलकुलेशन है, आदत छूट गई आपकी सवाल की। ऐसे कैसे काम चलेगा? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, रेडॉक्स, काइनेटिक्स, सॉलिड, सरफेस, सारे चैप्टर सब भूल जाओगे क्या? अभी जो हुए उनकी बात हो रही है। चलिए, टाइम्स अप, आ जाओ। जिनसे बना नहीं बना, टाइम्स अप। कर लोगे, समय मिलेगा तो कुछ 3-4 बार गलत करके क्रॉस भी कर ही लोगे, है ना? आओ। परसेंटेज कितना दे रखा है? ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 100 चलेगा? कितना दिया? 10 की पावर -3, 0.001 10 की पावर। अब 10 की पावर 2 को नीचे ले आओ, तो क्या बना? 10 की पावर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। अब अगर मुझे ई को हटाना है तो मात्र एक तरीका है, एल एन। बोलो हाँ या ना? लॉग टू द बेस ई, यस और नो? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया? लॉग टू द बेस ई। राइट हैंड साइड में लॉग टू द बेस। तो जब लॉग टू द बेस ई लोगे तो क्या पावर बस बचेगा? नहीं समझे? एल एन ई ई कितना हो जाएगा? 1। हेलो, यानी मैं इसे कह सकता हूं कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब हम सॉल्व एल एन करते हैं कि लॉग, तो क्या मैं इसे लॉग में कन्वर्ट कर लूं? तो कैसे लिखूंगा? 2.303 इंटू लॉग 10 की पावर माइनस, हेलो, इक्वल टू माइनस ये बाई 8। ये कैलकुलेशन आसान है कि नहीं है? यहां से बाहर -5 निकालो, तो क्या बना? बोलो। 2.303 इंटू -5, लॉग 10 की वैल्यू माइनस ये बाई आर टी, हाँ या ना? अब बताओ, माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? आपको एक्टिवेशन किलो कैलोरी में चाहिए कि जूल में चाहिए? इसे क्या कहोगे? 2.303 इंटू 5, आर की वैल्यू 2 इंटू टेम्परेचर 500। रुको, ये कैलोरी में है, किलो कैलोरी, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है तो क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा? सबसे बच्चे, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक यहां होती है, याद रखना। जब आप जल्दबाजी में कैलोरी में ही कन्वर्ट कर देते हो, तो कहां कैलोरी बोला, कहां किलो बोला, कहां जूल बोला, इसका ध्यान रखना है। फिलहाल आप इसे सॉल्व करिएगा, तो शायद हजार हजार तो कैंसिल हुआ। 2.325 एंड आंसर इज 11 पॉइंट। चलेगा, किलो कैलोरी। हेलो, कहानी आगे बढ़ाए। अब आप सबका मुझे पूरा ध्यान चाहिए। सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, बता दिया। उसके पीछे का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, पढ़ा दिया। टेम्परेचर के बढ़ाने से आर बढ़ता है घटता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से ये बदलता है कि नहीं बदलता? लेकिन फिर भी आर, फिर क्यों आर बढ़ता है? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ता है। भाई साहब, थ्योरी का एक सवाल तैयार, हाँ या ना? टेम्परेचर के बढ़ाने से ब्रेकर बदलता, फिर भी रफ्तार बढ़, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ जाता है। ये साबित किसने किया? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। दिस इज क्लियर। ये सारी कहानी चल रही थी, वहीं बैठे थे अरेनियस। क्या बैठे थे? बोले यार ये तो बढ़िया है। क्या बोले? ये तो, उन्होंने क्या बोला जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा मानो ना मानो। क्या कहा उन्होंने? पूरी बात बोल क्या है? मानो ना। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो, वो रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। बोलो ना। कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से, क्या बोला मैंने? अगर किसी रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा है, किसी रिएक्शन की रफ्तार, तो कॉलिजन ज्यादा होना चाहिए कब? कॉलिजन, अरे टकराएंगे नहीं तो प्रोडक्ट बनाएंगे कहां से? टकराना तो जरूरी है। मानो न मानो, अगर के को बढ़ाना है तो क्या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना चाहिए? खूब टकराए, खूब टकराए। क्या बोला मैंने? लेकिन प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम थी। प्रोबेबिलिटी
तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी यानी बनने की संभावना। क्या सबको याद है मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोला था? टकराना भी जरूरी, प्रोबेबिलिटी का ज्यादा होना भी जरूरी। बोलो ना। उन्होंने कहा किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है क्या वो जेड के प्रोपोर्शनल है? क्या वो पी के भी प्रोपोर्शनल है? एक मिनट, पी का मतलब बोलो। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, हाँ या ना? ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या कहते हैं? जो कहीं ना कहीं हमें बताता है ओरिएंटेशन बैरियर को। किसे बताता है? कुल कितने बैरियर है? नंबर 1, नंबर 2। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मैं एनसीईआरटी एक पैरा की ओर आपका ध्यान खींच रहा हूँ। आ जाओ सब लोग। अगर किसी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाना है तो क्या जेड ज्यादा होना, पी भी ज्यादा होना? खूब टकरा है, खूब टकरा है, खूब टकरा है। प्रोबेबिलिटी भी खूब थी। प्रोबेबिलिटी भी मतलब ओरिएंटेशन बैरियर कम था। अरे बैरियर कम होगा तब तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी किसी के अंदर प्रोडक्ट बनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मॉलिक्यूलर एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करते थे। अरे एनर्जी बैरियर क्रॉस करना भी तो जरूरी है। और एनर्जी बैरियर कितने क्रॉस करते हैं क्या ये हमें जस्ट अभी मैक्सवेल ने बताया? कितने क्रॉस करते हैं? ई की पावर माइनस एफ ऑन आर टी, हाँ या ना? यानी जो रेट कांस्टेंट है क्या वो ई की पावर माइनस एफ ऑन आर टी के भी प्रोपोर्शनल होना? बोलो ना यार। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मैं कहूंगा पढ़िएगा इस टॉपिक के लिए, कॉलिजन थ्योरी के इस वाले टॉपिक के लिए एनसीईआरटी मस्ट रीडिंग है सभी बच्चों के लिए। भले वो कुछ और पढ़े चाहे ना पढ़े, मॉड्यूल करे चाहे ना करे, ये वाला टॉपिक मस्ट रीडिंग है। एनसीईआरटी क्या कहता है सुनिएगा। एनसीईआरटी कहता है आज से कई साल पहले, आज से जब अरेनियस साहब अपनी इक्वेशन बना रहे थे, मुझे आपका ध्यान से कॉपी मत लिखना, जो लिखा हुआ उधर है। उन्होंने कहा, और एनसीईआरटी पढ़ना याद आएगी और आज ही पढ़ लेना कोशिश करना, किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार है, बिल्कुल भूले तो नहीं होना, कॉलिजन थ्योरी वगैरह याद है ना? किसी भी रिएक्शन की जो वो के प्रोपोर्शनल और के जेड के प्रोपोर्शनल। उस समय ओरिएंटेशन बैरियर नहीं आया था। ओरिएंटेशन बैरियर कंसेप्ट था ही नहीं। उन्हें लगता था हर मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही बैरियर होना चाहिए, वो है एनर्जी का। किसका होना चाहिए? जब शुरुआती दिनों में अरेनियस इक्वेशन आई तो वो कहा करते थे किसी भी रिएक्शन का जो के है प्रोपोर्शनल टू जेड है प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन। तो पहली जो अरेनियस इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी थी, के प्रोपोर्शनल टू जेड इनटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ना। उसमें ये लिखा है, ये जो इक्वेशन है इसे दुनिया के सभी रिएक्शन के आंसर नहीं मिलते थे। जो रिएक्शन बहुत सिंपल थी, जो रिएक्शन बहुत, उससे इस इक्वेशन से तो ठीक ठाक आंसर आते थे, लगभग सही आते थे, लेकिन एक्यूरेट, क्योंकि उस समय उन्हें ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में पता ही। बाद में ओरिएंटेशन बैरियर का कंसेप्ट आया, और जब ओरिएंटेशन बैरियर का कंसेप्ट आया तो उस फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर आपके सामने कुछ ऐसी इक्वेशन आई। ये कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे कह दूं, जरा सुनिएगा। x इज प्रोपोर्शनल टू a, प्रोपोर्शनल टू b, प्रोपोर्शनल टू, तो क्या कह दूं मैं, x प्रोपोर्शनल टू a b c। क्या रेट कांस्टेंट इन तीनों के प्रोपोर्शनल है? तो मैं कह सकता हूं k इज प्रोपोर्शनल टू p इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस ये बाई आर टी, हाँ या ना? कहूं कि ना कहूं? कह दूं? क्या मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा? एक मिनट, रुको 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 रुको, आप सबका ध्यान, कैसे नहीं, पी किसको बता रहा? कौन सा बैरियर? ओरिएंटेशन, ये हुई ना बात। जेड क्या बता रहा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या बता रहा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। तो कौन सा बैरियर? एनर्जी बैरियर। ये है एनर्जी बैरियर, ये है। फिर बाद में आया कि अरे दो बैरियर मानो, एक एनर्जी है, एक ओरिएंटेशन। पहले ओरिएंटेशन बैरियर नहीं था कॉलिजन थ्योरी में, और ये एनसीईआरटी लिखता है अपने पैरा में। क्लियर? फिलहाल ये लिखा मैंने, ई की पावर माइनस अपॉन, क्या पी एक कांस्टेंट नंबर है, जेड भी एक कांस्टेंट, कांस्टेंट विल गिव अ, अरे हाँ या ना? अरेनियस ने थोड़ी सी चालाकी करी, बोले ऐसे कह दूंगा तो दुनिया मुझे याद नहीं करेगी। उसने उन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, एक नया कांस्टेंट का नाम क्या रखा? ए। यानी आप समझ गए, ये जो पी इंटू जेड है इसे क्या बोला गया? क्या बोला गया? चलेगा? और आप सबके समक्ष चमचमाती हुई इक्वेशन आ चुकी है, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ये जो फेमस इक्वेशन है लाला, इसी का नाम है, कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अरेनियस इक्वेशन, जल्दी से। यहां लिखा है एनसीईआरटी मस्ट रीडिंग दिस टॉपिक, लिख लेना कॉपी प्लीज। मतलब अगर कोई बच्चा पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, वो भी इस वाले टॉपिक को जरूर पढ़िएगा।
हम सबके सामने एक इक्वेशन आ चुकी है और इसी इक्वेशन का नाम है अरेनियस इक्वेशन। बस याद रखिएगा P इंटू जेड, इसी को मल्टीप्लाई करके क्या बोला गया, A। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो बताओ A का नाम क्या रखें, न्यूटन फैक्टर क्या आइंस्टाइन फैक्टर? लिख लिया होगा सबने? बहक गए हैं आप? लिख लिया होगा सबने? चले, अब जितनी बातें आने वाली हैं आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, छोटी छोटी बातों को कनेक्ट करते चलूंगा, ठीक? इस इक्वेशन से कितने रिजल्ट, कितने पॉइंट, कितने थ्योरी, कितने कंक्लूजन समझते चलना। सबसे पहले आप सबके सामने इक्वेशन आ चुकी है k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस सी अपॉन आर टी। मैं आप सबको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। पहले तो a का चलो नाम लिख लो। a को क्या बोलेंगे लाला? अरहेनियस कांस्टेंट। लिख लीजिए, अरहेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे अरहेनियस पैरामीटर भी बोलते हैं, इसे अरहेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे अरहेनियस पैरामीटर भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है प्री। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब, हेलो, ये बताओ ए ई के पहले है कि बाद में? तो इसे कहा जाने लगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, मैं तो सर थोड़ा सा टेढ़ा हूं सर, मैं एक उधर लिख दूं तो क्या ये पोस्ट एक्सपोनेंशियल फैक्टर बन जाएगा? एक मिनट, आप अरेनियस नहीं हो, आप साइंटिस्ट नहीं हो, किताबों में जैसा लिखा मिला गया वैसे ही माना जाएगा, चलेगा? आपकी मनमानी नहीं चलेगी। सर उधर लिख दो तो क्या पोस्ट बोल देंगे? वैसे नहीं, अरे है तो नंबर ही ना यार मल्टीप्लाई तो किया है, तो उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या पोस्ट हो जाएगा? नहीं। उस समय के लोगों ने इसे क्या बोला? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि उस समय प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं था, वो केवल इसी से आंसर देते थे। लेकिन जब ये आया तो बोले एक फैक्टर और लगाओ, ई के पहले आ जाएगा आंसर। हेलो, सारी बातों की एक बात, ये सब नहीं करना है। इसका क्या नाम है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, चलेगा? एक बात बताओ, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, क्या बोला? ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। बोलोगे तो मजा आएगा, जुड़ के चलना तो पूरा टॉपिक समझ आएगा, वरना लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक? जुड़ के चलना। क्या ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर है? फ्रैक्शन की यूनिट यूनिटलेस। ये कौन सी यूनिट होती है? नहीं होना ही यूनिटलेस है, राइट? फ्रैक्शन की यूनिट, तो क्या ये यूनिटलेस है? तो इसकी जो यूनिट है वो इसी के बराबर होगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर के बदलने से बदलती है। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर के बदलने से, यू तो ऑर्डर बहुत होते हैं लेकिन सबसे कॉमन ऑर्डर कौन सा है? तो बहुत सारे ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर मानूं? अग, क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। दुनिया में केवल फर्स्ट ऑर्डर कोई जरूरी? अगर फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या रेट कौन सा यूनिट सेकंड इनवर्स है? तो क्या ए की यूनिट भी सेकंड इनवर्स है? क्या सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी यूनिट भी है? इसीलिए इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ए तो मार्केट में कई नाम से जानते हैं, अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस पैरामीटर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, चलेगा? सवाल ये नहीं, सवाल ये है, ये जो ए है प्यारे बच्चों, जरूर स्लाइड में, ये जो ए है क्या पी इंटू जेड का प्रोडक्ट है? बोलो ना यार। आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, बता दूं क्या? ए मात्र मात्र मात्र, क्या बोला? मात्र मात्र केवल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, दूसरा कोई फैक्टर। रुको जरा, आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो अभी, है ना? एक फैक्टर था के डैश, एक फैक्टर था, एक था, एक था, शानदार। कितने फैक्टर, कितने फैक्टर, कितने फैक्टर, कितने फैक्टर? चलेगा। के डैश चार नाम बता दोगे? कंसंट्रेशन, एक्सेस वाला, कम वाला, एक्सेस वाला, भूल तो नहीं गए? पूरा पढ़ा है सूडो ऑर्डर में, बोलो। कंसंट्रेशन के बदलने से बदल, रिएक्शन के बदलने से बदल, टेम्परेचर बदलने से बदल, कैटलिस्ट के बदलने से भी बदल,
सबको याद है? रुको, के डैश कितने फैक्टर? के कौन नहीं है? बाकी तीन है। ये कौन नहीं है? कंसंट्रेशन नहीं है, टेम्परेचर केवल, रिएक्शन और लास्ट में कितने फैक्टर? कौन नहीं है? केवल रिएक्शन है, बाकी नहीं है। लिखो जल्दी 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 जल्दी। कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, आज बोलने का नहीं रखा है, लिख लो जल्दी जल्दी। अब एक बच्चा मुझसे कह सकता है कि सर जो ए होता है वो तो पी टू जेड होता है। तो सर जब पी टू जेड है, लिखते लिखते बता रहा हूँ, तो सर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे जेड तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जेड तो नहीं। मतलब अगर आप सोचना चाहो सर ए तो टेम्परेचर डिपेंड करना चाहिए ना सर, मैंने कहा क्यों करना चाहिए बेटा? सर ए बराबर पी टू जेड है। हेलो, ए बराबर पी टू, तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से जेड तो बढ़ेगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना कि नहीं बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे नहीं टकराएंगे? तो बच्चा कहता था जो जेड बढ़ा तो ये तो बढ़ना चाहिए। सुनो, जब ज्यादा टकराएंगे तो डायरेक्शन बिगड़ेगी कि सुधरेगी? ऐसे ऐसे टकराते थे, आओ और हेड ऑन कोलिजन करते हैं, अब ऐसे टक, अरे समझ पा रहे हैं क्या? अगर जेड बढ़ा तो पी, और ये आपको केटीजी पढ़ाया जाता है कि उस ग्राफ का जो एरिया होता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी को याद है क्या? जिसको नहीं याद है वो पढ़ेगा, है ना? फिलहाल लिख लो, याद करना है। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस सब्जेक्ट में आता है? फिजिक्स में आता है बेटा। लिख लिया होगा सामने। आ जाओ, आप सबका ध्यान चाहिए। मुझे बताओ, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है घटता है? सारी बातें स्टार बना के लिखते चलना, ठीक? चलो नेक्स्ट स्लाइड में। लिख लिया? आप सबका ध्यान चाहिए, समझेंगे लिखेंगे। आ जाओ बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, बता दिया। एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, पढ़ा दिया। एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा, और कहानी क्या थी? अरेनियस इक्वेशन के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई। बोर्ड पे आओ सब लोग। टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अच्छा, थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखना जरा। मैंने आपके सामने लिखा के, क्या लिखा? बोर्ड पे आ जाओ। क्या कह दूं मैं? के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। बोलो ना। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बच्चों, के इज इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर ई ए बाई। ऐसा लिख सकता, ले सकता? चलो बढ़ाओ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ा, पूरा नंबर, तो ई की पावर, तो पूरा नंबर। अरे हाँ या ना? बताओ, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ेगा घटेगा? एक बच्चा कहता इतनी क्या मेहनत कर रहे हो, मुझे पहले से याद है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। ये तो याद है, ये नहीं याद है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, मगर बढ़ने का तरीका कैसा है? एक्सपोनेंशियल। ये किसने बताया? आरेनियस ने। देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस लीनियर के एक्सपोनेंशियल। लिखो जरा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियल। टेम्परेचर इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस। क्या आप सबको आरेनियस इक्वेशन याद हो गई? के बराबर इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन, रुको, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी समझते हो? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। बच्चा रट के गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। रट लिया? अरे रट लिया ना? एक बार एग्जाम में सवाल आया, एग्जाम में। अब बच्चे क्या लगता था, फ्रैक्शन आएगा तो भैया ये देगा, टेम्परेचर देगा। उन्होंने पूछा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, ना तो एक्टिवेशन एनर्जी दिया था, ना तो टेम्परेचर दिया था। सवाल पे दिया था रेट कांस्टेंट और दिया था अरेनियस कांस्टेंट। रुको, अरे यार, आपने पढ़ा के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ए को नीचे ले आओ। जब ए नीचे आया तो क्या के बाई ए बना? तो क्या के बाई ए भी यही है? मतलब ये नहीं तो ये है, ये भी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी। लिखना नेक्स्ट पॉइंट। ए बाई ए इज इक्वल टू दिस, फ्रैक्शन
ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? मैंने कहा हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, मगर कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियल। उस बच्चे का बड़ा लॉजिकल सवाल था। उसने कहा सर मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा थोड़ा, के बढ़ेगा, हाँ या ना? उसके मन में लड्डू फूटा, लालच आया। सर क्यों ना टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मैं इनफाइनाइट कर दूं, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कर दूं। बेटा भावुक ना हो, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दूं, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते। तो बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? बोलो ना, के कैसे बढ़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, के बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हो गया इनफाइनाइट, तो के बढ़ते बढ़ते होना चाहिए। ये वही वाली तो बात है, मेहनत करोगे ज्यादा तो नंबर आएंगे, मेहनत ज्यादा नंबर ज्यादा, मेहनत ज्यादा। एक बच्चे ने मेहनत करी 24 घंटे, कितने मेहनत करी, तो क्या उसके नंबर बढ़ते 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 रहेंगे? नंबर की भी तो रेंज है ना यार। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, मगर कि अनंत होने वाला कितना होगा जानना चाहोगे? आ जाओ जरा, क्या सबको आरएनएस इक्वेशन याद है? लिसन केयरफुली, आ रहा हूँ फिर 2023 में, आ जाओ। आप सबको आरएनएस इक्वेशन याद है? आराम से ना बेटा, ऐसे नहीं आते। क्या सबको आरएनएस इक्वेशन याद है? टेम्परेचर करो इनफाइनाइट, कर दिया, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, e की पावर 0। सर टेम्परेचर होगा इनफाइनाइट, टेम्परेचर होगा, मगर के इनफाइनाइट होने वाला, क्या के की मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होगी? क्या मैं कह दूं के बराबर ए होगा जब ये होगा? तो क्या मैं कह दूं एल एन के बराबर एल एन ए होगा? दोनों तरफ एल एन लिया। क्या मैं कह दूं लॉग के बराबर लॉग ए होगा? अरे बोलो ना। बच्चे ने मुझसे कहा सर इनफाइनाइट टेम्परेचर पे क्या होगा? मैंने कहा ये होगा। मैंने कहा, मैंने कहा, और फिर साथ में ये भी बोला ये कभी ना होगा, ये होगा तो ये होगा, मगर ये। बच्चे ने कहा सर ऐसा, जानना चाहेंगे? मैंने कहा सोचो, क्या बोला, अगर होगा ये तो होगा ये, सोचो, अगर होगा तो होगा क्या? क्या टेम्परेचर इनफाइनाइट पे के बराबर ए होगा? तो क्या के बाई ए बराबर 1 होगा? क्या के बाई ए ही ई की पावर माइनस ए आर टी होगा? जब होगा ऐसा तो ऐसा होगा, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 1 होगा। यानी जितने टकराने आए थे सारे पार कर गए, जितने टकराने आए थे सारे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 1 मतलब 100 टकराने आए थे, 100 के 100 बैरियर क्रॉस कर गए, तभी तो 100/100 1 होगा। नहीं समझे? अगर इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा तो ऐसा, ऐसा कभी नहीं। कॉलिजन थ्योरी कहती है कुछ न कुछ तो ओरिएंटेशन बैरियर रहा होगा, जितने सारे टकराए होंगे सबकी प्रॉपर डायरेक्शन में कोई जरूरी नहीं है। चलो मान लेते हैं आपने एनर्जी बैरियर खत्म किया, लेकिन ओरिएंटेशन बैरियर तो कुछ रहा होगा। ऐसा होना पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल? कॉलिजन थ्योरी के शब्दों में ये इम्पॉसिबल है। क्या वर्ड बोला मैंने? कॉलिजन थ्योरी के, याद रखना कॉलिजन आज भी थ्योरी है, लॉ नहीं। कॉलिजन आज भी लॉ, लेकिन कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से ऐसा होने वाला, भूल गए बेटा सब कुछ। अच्छा ठीक, चलो आ जाओ। के बाई ए इक्वल टू 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस के बाई, अगर होगा ये तो ये होगा, ऐसा कभी होने वाला। अभी लिखवा दूंगा। नीट 2023 में इसी पे प्रहार किया उन्होंने, इसको थोड़ा घुमा के पूछा। उन्होंने कहा सोचो, क्या बोला उन्होंने, अगर ये नहीं अगर ये होगा, अगर ये नहीं अगर, क्या ये होगा? रोको सोचते हैं, क्या के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी होगा? बोलो ना। अगर ये होगा 0, ये होगा, कर दो 0, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी मतलब ई की पावर, अरे बोलो ना, कितना, के बराबर, मतलब के बाई ए बराबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 1। अगर किसी का ई 0 है, अगर किसी का ई तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 1 है, मतलब जितने टकराने आएंगे सारे प्रोडक्ट बन, किसी को बैरियर की आवश्यकता ही।
बोलो ना यार, एज पर कॉलिजन थ्योरी। मेरा वर्ड क्या है? मैं नहीं कहता हूं दुनिया में ऐसा कभी ना होगा, मैं कहता हूं हमारा रेफरेंस, हमारा सिलेबस कॉलिजन थ्योरी है, हमें कॉलिजन थ्योरी के दायरे में रह के सोचना पड़ेगा। हमारे सिलेबस के लिए कौन थ्योरी है? कॉलिजन। चलेगा। और उस थ्योरी के हिसाब से बताओ प्यारे बच्चों, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वन होगा और ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप समझ पाए तो हाँ कहना। पूछ लो क्या एक सवाल? बोलो, टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो क्या के ए होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के? वो कभी इनफाइनाइट होने वाला और ऐसा कभी होने वाला? मजा यहाँ नहीं, मजा यहाँ आता है कि आप सबका ध्यान बोर्ड पे है। समझते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक छोटा ब्रेकर है, देखो हाथ ब्रेकर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? इधर छोटा ब्रेकर, इधर बहुत टैलेंटेड है छोटा ब्रेकर। तो मान लो छोटा ब्रेकर, ब्रेकर बोले तो छोटा ब्रेकर, बड़ा ब्रेकर। जिसका ब्रेकर छोटा उसकी रफ्तार, रफ्तार ज्यादा तो रेट कांस्टेंट। जिसका ब्रेकर बड़ा उसकी रफ्तार। अब ब्रेकर नहीं, अब रफ्तार बना रहा हूं। ये हो गया रफ्तार, ये क्या था? ये क्या है? ब्रेकर छोटा रफ्तार ज्यादा, ब्रेकर बड़ा रफ्तार कम। चलो इसकी रफ्तार ज्यादा, मतलब इसका ब्रेकर, इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार, इसका ब्रेकर। डन। डन। टेम्परेचर बढ़ाओ। क्या बढ़ाया? के बढ़ेगा घटेगा? किसका किसका? सच में? टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। लेकिन जानते हो, लेकिन जानते हो जिसका के पहले से ज्यादा है, जिसका के, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। जिसका के कम है उसमें बढ़ोतरी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सबकी मैक्सिमम लाइन कहां फिक्स है? ए पर। ये कुछ ऐसा है कि एक बच्चे के 30 नंबर आते थे, बढ़ने के चांसेस 70 और है 100। एक बच्चे के 95 आते थे, और कितना बढ़ाएगा? क्लियर? एक बच्चा मुझसे कहता है, सर सर आपने बोला मान लिया पर अंदर से आया नहीं। अंदर से लाना चाहते हैं? लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। लिखते रहो जल्दी जल्दी। यहाँ पे लाइन लिखेंगे है ना? लिख लो पहले जितना लिखा है। लिख लिया? जल्दी लिखो प्लीज प्लीज, आज समय नहीं बातें करने का। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे लिखना, इसको ऐसे मत लिखना जैसे बोलो वैसे। इफ टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट, if temperature tends to infinite, then if temperature tends to infinite, then k by a is equal to 1. K by a is equal to 1. It means e की power minus c upon rt is equal to 1. It means e की power minus c upon rt is equal to 1. It means, इसका क्या मतलब? हाँ फिर से, k by a1 यानी e की power minus c upon rt, यानी it means fraction of molecule crossing energy barrier is 1. It means fraction of molecule crossing energy barrier is 1. चलेगा? fraction of molecule crossing energy barrier is 1. It means, हाँ फिर से, it means all the collision, all the collision results into product. All the collision results into product. This is impossible. This is impossible. This is impossible as per collision theory. This is impossible as per collision theory. collision theory के हिसाब से ये संभव नहीं है। चलेगा बच्चे? चलेगा?
नेक्स्ट पर लिखना स्टार बना के, सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन से एज पर कॉलिजन थ्योरी, सिमिलरली वी कैन से एज पर कॉलिजन theory, EA is equal to 0, EA is equal to 0 is also not possible. Similarly we can say EA is equal to 0 is also, बहुत ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, similarly we can say as per, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जहां ये साफ साफ लिखा है EA is equal to 0 संभव है, EA is equal to 0, भूल मत जाना, मात्र एनर्जी का बैरियर नहीं, ओरिएंटेशन का भी बैरियर है, हेलो, लेकिन हमारा दायरा किसका है, और कोलिजन थ्योरी के हिसाब से, वो लॉ नहीं है, वो लॉ नहीं है, वही थ्योरी है, मगर वही हमारा सिलेबस है, उसके हिसाब से हमें मान के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा हो जाए, आप याद रखना आपका एनसीईआरटी का दायरा क्या है, अगर कभी गेस खेलना उसी दायरे में रहते खेलना है, चलेगा, चलेगा। फिलहाल सब लोग बोर्ड पे आओ, जब हम करेंगे सवाल, अभी मैं आपको समझा रहा था कुछ ऐसे हाथ बात करके, वो समझा रहा हूँ नई भाषा में, ठीक, आ जाओ ना, आगे क्या, ये बताओ अर्गेनियस इक्वेशन आपको याद हुई कि नहीं याद हुई, बोल के बताओ, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, याद हुआ। जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे, तो बताओ ऐसे सॉल्व करेंगे कि लॉग में लेके, भाई के बराबर ए थोड़ी सॉल्व करोगे, दोनों तरफ लेना पड़ेगा लॉग, हाँ या ना, तो हमने दोनों तरफ लिया लॉग, ले लो जरा, लेफ्ट हैंड साइड भी लिया, राइट हैंड साइड भी लिया, तो लिख दो मैं एल एन के बराबर एल एन दिस होल चलेगा, एल एन ए इंटू बी एल एन ए प्लस एल एन बी, एल एन ए प्लस एल एन, तो एल एन ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, क्या केवल पावर बचेगा, बोलो ना, ये जो रिलेशन आया किसमें आया, एल एन में, हम लोग सवाल करेंगे तो एल एन में करेंगे लॉग में, क्या एल एन को लॉग बना लोगे, पूरी क्लास, थको नहीं बच्चों, अभी तो मई तक जाना है, थक गए क्या, थक के थोड़ी है लड़के, आओ जरा एल एन के, क्या इसे हम लॉग लॉग के कन्वर्ट कर लेंगे, 2.303, मेरे साथ 2 पॉइंट, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करो, लॉग के लॉग ए ई ए अपॉन 2.303 आर टी, क्या ऐसा बन के आएगा, ये क्या है अरेनियस इक्वेशन, ये क्या है अरेनियस इक्वेशन, ये क्या है इक्वेशन एक रूप नहीं चलेगा, मुझे ये थोड़ी सिखाना था, मुझे तो ये सिखाना है, आओ जरा, मान लो एक रिएक्शन है, अरे मान लो एक रिएक्शन है, मान लिया, माना कि नहीं माना, जब आप लिख रहे तभी लिखा, अभी लिखा है ना, पहले से लिखा था, आओ, एक रिएक्शन है, टेम्परेचर बदलो, क्या बदला, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरओआर, क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, टेम्परेचर बदलने से आरओआर कैसे, सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, फिर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, एक साइंटिस्ट की, तीन हिस्सों में पढ़ा क्या रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आरओआर, टेम्परेचर बदलने से आरओआर कैसे बदलता, चलेगा, रुको ध्यान से, टेम्परेचर बदलो, बदल दिया, तो ये बदल जाएगा, आपने रटवाया मगर एक बार बदलेगा, है ना, टेम्परेचर बदलो, ये बदलेगा, आर बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये तो बदल, थोड़ा सा, थोड़ा वोड़ा क्या होता है भाई, सब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ए भी बदलने वाला, टेम्परेचर के बदलना, ये बदला ना, ये बदला ना, ये बदला, बदला तो ये बदला, यार जब कुछ नहीं बदला तो वो क्यों बदला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी, बैरियर बदला, यही तो मैक्सवेल समझा के गए, टेम्परेचर बदलोगे तो नहीं बदलेगा ये, लेकिन फिर भी के बदलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बदल नहीं, समझे, तो टेम्परेचर बदला, के बदला नहीं बदला, आ जाओ यहां लिखो T1, यहां लिखोगे A1 लिख दू, A1 लिख दो, अब टेम्परेचर बदलो, ए रुको जरा, 10 से बढ़ाओगे किससे, तो रेट कांस्टेंट कितने गुना, यार 10 से बढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना पता है, 4.5 से बढ़ाओ, नहीं पता ना, 7 से बढ़ाओ, 15 से बढ़ाओ, अरेनियस ने इसी बाउंडेशन को तोड़ा, बोले जितना मन उतना बढ़ाओ, 10 का बाउंडेशन, 10 से बढ़ाओगे 2 से 3 गुना होगा, 10 से काहे बढ़ा रहे हो, 25 से बढ़ाओ ना, 15 से बढ़ाओ ना, 75 से बढ़ाओ ना,
क्या टेम्परेचर T2 पे नया इक्वेशन लिख पाओगे? कॉपी मत लिखना, बोर्ड पे आओ। कैसे लिखोगे बोलो? लॉग K2 बराबर लॉग माइनस 2.303 RT2 डन। अच्छा, ये किस टेम्परेचर पे है और ये क्या? सोचो कोई सवाल आया, नीट 2023 में 2013 में आया भी सवाल है, और वो सवाल आज तक सबसे ज्यादा कठिन सवाल में देखना 2013 का, और ऐसा सवाल कभी आया भी नहीं, और वही सवाल एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल में भी है। क्या है? आता हूं, बताना चाहता हूं, इक्वेशन को समझिएगा प्लीज। हेलो, मुझे पल भर के लिए मानो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या मैं दोनों को माइनस कर दूं? डिवाइड कर दें? डिवाइड करेंगे तो लॉग लॉग कैंसिल, के कैंसिल, 1 2 बचेगा। डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देते हैं बेटा। लॉग K2 अपॉन लॉग K1, सब कैंसिल सर। कैंसिल कर, डिवाइड करे कि माइनस करे? लॉग में डिवाइड नहीं करते, माइनस करते हैं, तब ना लॉग सॉल्व होगा। आओ जरा, चलो माइनस करो, साथ में करेंगे, इधर आओ, साथ में मेरे साथ चलेगी। मुझे पता बहुत तेज चलते, थोड़ा धीरे चलेंगे। लॉग K2 माइनस लॉग K1, लॉग A माइनस लॉग B, साथ में लॉग A माइनस, आप भी पढ़ो बेटा, लॉग A माइनस लॉग B। क्या मैं कह दूं? लॉग K2 माइनस लॉग K1, लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A बाई B। वही पॉइंट में आने वाला हूँ जो हाथ से बता रहा था, देखना ठीक। इसे कह दूं प्यारे बच्चों में लॉग K2 बाई K1, यहाँ तक पहुंचे। रुको, ये रेट कांस्टेंट है कि रेट कांस्टेंट का रेशियो चलेगा? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड काम हो गया, राइट हैंड साइड चले साथ में। दिस माइनस दिस, लॉग ए कैंसल, चलो दिस माइनस दिस माइनस दिस, माइनस माइनस, इसके पहले, इसके पहले ये अपॉन 2.30 कॉमन ले लूं, कॉमन ले लूं। देखो देखो देखो, ये अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, देख लो ध्यान से। आपने एक चैप्टर पढ़ा इसका नाम था सॉल्यूशन, कितनों को याद है चैप्टर का नाम? आधे चैप्टर नाम में भी हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक इक्वेशन आई थी क्लॉसियस क्लेपेरॉन, याद है? रुको, वहां था वीपी, वीपी ही तो केपी है, वीपी ही तो, नहीं याद आया? लॉग K2 बाई K1, यहाँ था डेल्टा एच, डेल्टा एच, याद आ रहा है? और मैंने वहां बोला था ऐसी इक्वेशन आएगी अरेनियस इक्वेशन, मैंने कहा था वहां बताऊंगा, अब बताने वाला हूं, क्या सुनो। सॉल्यूशन चैप्टर चलेगा, लॉग K2 बाई K1, रिवाइज कर रहे हो ना भाई, वरना कोई सब सब पढ़ा नहीं पढ़ा। मैं शुरू में हार्ड चैप्टर क्यों कराया था कि बच्चा साल भर रिवाइज करता रहे, समझ पा रहे हैं क्या? मतलब वो हैवी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट, वरना वही शुरू शुरू करते हैं आसान आसान से, नहीं समझे? हेलो, तो प्लीज रिवाइज करते रहना, वरना कोई मतलब नहीं है ना, भूल जाओगे तो। फिलहाल लॉग K2 बाई इक्वल टू E अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट 2.303 R, R कुछ कहने वाला हूं, कह दूं, कह दूं? यानी आप ये कहना चाहते हैं लॉग K2 बाई K1, क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, चलेगा नहीं चलेगा? सुनो, K2 बाई K1 यानी रेट कांस्टेंट का रेशियो, रेट कांस्टेंट नहीं, थोड़ा हैवी है लेकिन दिमाग में उतरेगा तो मजा आएगा, ठीक? रेट कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट का, समझ जाना तो ही आगे बढ़ना। रेट कांस्टेंट का, आप लोगों ने सुना है टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू, सुना है? टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू भी रेट कांस्टेंट का रेशियो है, मगर टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस का होना, याद आया? जब टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस का होता, उसी के रेशियो को म्यू बोला जाता। अक्सर म्यू की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती। आपके एग्जाम में एक सवाल आया, बिल्कुल आपको हिला के रख देगा, झकझोर देगा, जरा देखिएगा। एक रिएक्शन ए से बना बी, ए से बना, इसका एक्टिवेशन एनर्जी है 90 किलो जूल पर मोल, मान लो कितना है लाला, समअप कर रहा हूं बस, 1 मिनट और आ जाओ जरा, 90 किलो जूल
यहां लेखा सी से बनना, इसका ये है 40 किलो जूल। पूरी क्लास मुझे बताओ किसका ब्रेकर छोटा, नंबर वन नंबर टू, किसका ब्रेकर छोटा, किसका के पहले से ज्यादा, ब्रेकर छोटा रफ्तार ज्यादा, ब्रेकर छोटा 25 पर, क्या बोला मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है, मान लो K2 बड़ा कि K1, टैलेंटेड बन गया। वो भी नहीं बना, ब्रेकर छोटा तो के ज्यादा, बोलो ना। अब टेम्परेचर कर दिया 35, क्या किया, K1 होगा K1 डैश, K2 होगा K2, बोलो K1 डैश बड़ा कि K1, K1, टेम्परेचर बढ़ाने तो रेट कांस्टेंट बढ़, लीनियर एक्सपोनेंशियल, टेम्परेचर बढ़ा रेट कांस्टेंट बढ़, लीनियर एक्सपोनेंशियल, चलेगा। सुनिएगा ध्यान से, क्या आज K1 डैश बड़ा है, क्या आज K2 डैश बड़ा है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं K1 डैश बाई K1, क्या बोला, कितने का डिफरेंस, तो जो रेट कांस्टेंट रेशियो क्या वही म्यू है, क्या प्यारे बच्चों इसे कह दो म्यू 1 चलेगा, क्या कह दो इसे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इधर आना जरा, कैसे बोलू, K2 डैश बाई, इसे कह दो, इसे कह दो, नहीं चलेगा। पूरी क्लास एक सवाल पूछता हूँ, बताओ म्यू 1 बड़ा कि म्यू 2 बड़ा, म्यू 1 बड़ा कि म्यू 2 बड़ा, जिसका ये चाहता, जिसका ये, उसमें रेट कांस्टेंट का रेशियो, मतलब यहाँ K1 डैश बाई K1 करोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और जब यहाँ करोगे तो उसकी वैल्यू उतनी आने वाली नहीं है। बताओ लाला म्यू 1 बड़ा की म्यू 2, यानी कह दूं मैं म्यू 1 गिर रहे हैं। अब समझना हाथ से, सुनो आ जाओ बोर्ड पे, इसका ब्रेकर छोटा, ये वाला हाथ ब्रेकर छोटा था, ठीक, इसका ब्रेकर, इसका ब्रेकर, आ जाओ, इसका ब्रेकर, मतलब थोड़ा मैंने इधर लिख दिया, हाथ ये है, ठीक, उल्टा कर दूं, इसका ब्रेकर, इसका ब्रेकर, दिख रहा है सबको, ब्रेकर छोटा तो के, इसका के, डन। अब क्या है हाथ में, के, पहले क्या था, अब क्या है, अब दोनों का के है, K2 बड़ा की K1, K2, K2 बड़ा की K1, K1 K2, चलेगा, नहीं चलेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाओ, ये भी बढ़ेगा, ये भी, बोलो ज्यादा कौन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। वही वाली बात है, जिसके 33 नंबर आते थे उसके पास 100 पहुंचने की उम्मीद है, जिसके 95 आते थे और कहा जाएगा, नहीं समझे, समझ पाए तो कॉपी में लिख डालिएगा। अच्छा सुनो, आपको ग्राफ बनाना आता है क्या, ग्राफ का तो एक ही नियम है, थक गए यार, चलो लिखो, पहले लिखो, यहां तक लिख लिया था, नेक्स्ट पर लिखना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन के नाना प्रकार, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन, नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन। नंबर 1 लिख लो, k इज इक्वल टू a, k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस एफ ऑन आर टी, केवल इक्वेशन लिख लो सीधे सीधे, और आपको भी याद भी करना, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है आपको, ठीक, कॉपी में जो लिखा उसको याद करने में जोड़ दें। आइए जरा प्यारे बच्चों, ग्राफ बना लोगे क्या, ग्राफ का एक नियम होता है, सबसे पहले एक्सेस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करना। आज देखो क्या जलवा है, बगल में ग्राफ बगल में इक्वेशन, क्या चाहिए जीवन में, याद करने की आवश्यकता नहीं, पहले से याद होता है। अरे हाँ या ना, देखना क्या ये वाई एक्सिस है, एल एन के कौन सी एक्सिस, क्या ये वाई एक्सिस हुआ, एक्स पहचानो, इनाम मिलेगा, एक्स पहचानो, एक्स पहचानो, क्या 1/t एक्स एक्सिस हुआ, तो क्या ये स्लोप हुआ, क्या ये सी हुआ, क्या y बराबर माइनस एक्स प्लस सी हुआ,
ग्राफ बनाना कितना आसान है, बना लोगे बच्चों? आप भी बनाओ, जरा मुझे इसका स्लोप बता दो। माइनस ये बाई आर। सीधे सवाल आया है, कैसे ऐसे आया, एक ग्राफ बनाया गया ln के वर्सेस 1/t में। इंग्लिश में बोलो, हिंदी भी चलेगा। एक ग्राफ बनाया गया ln के वर्सेस 1/, ln के वर्सेस 1/, उसका स्लोप आया -2000। उसका स्लोप आया माइनस, व्हाट इज द एक्टिवेशन, बता दोगे? आपने सीधे कहा माइनस ये बाई आर बराबर -2000, माइनस माइनस प्लस ये बराबर आर इंटू 2000। अरे समझ पाए क्या? समझे कि नहीं समझे? देखो जरा, तो समझे थोड़ा सा। लिख लिया? आ जाओ अगला इक्वेशन लिखो। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए। एक बच्चा करे इसका ग्राफ, लो बना लो बेटा, आप भी क्या याद रखोगे। लॉग के वाई एक्सिस 1/t, एक्स एक्सिस एक्स के साथ जो आएगा स्लोप माना जाएगा y बराबर -mx+c। कितना आसान है, धन से ग्राफ बन जाएगा। इसका जो स्लोप है प्यारे बच्चे, बोलो कितना है? -a/2.303 यार। लिख लो जल्दी से। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, खत्म करके आज जाएंगे भाई? 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। 3 एक्स्ट्रा पॉइंट बताने इसलिए, वरना टाइम पे तो हो ही जाएगा सिलेबस। 3 एक्स्ट्रा पॉइंट है, वही सीरीज पैरेलल रिएक्शन है ना। और एक आपको पोस्टेट बताना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है हैमंड्स पोस्टेट, सुना है? बस 3 पॉइंट बताने, ठीक? लिख लिया होगा सबने, लॉग के वर्सेस 1/t। बना लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। या तो रेट कांस्टेंट पूछेगा या ईए पूछेगा। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, लिख लेना फॉर्मूला। केवल फॉर्मूला लिख लें, log k2/k1 is equal to EA upon 2.303 R under bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अरेनियस के जितने भी रूप आए, k बराबर a याद करने की कोशिश करो, ln k बराबर ln a कोशिश करो, log k और ये वाला फॉर्म। अभी आपसे पूछूंगा तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस पे सवाल आया था 2013 में, उसके बाद सवाल नहीं आया है। मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जांपल है, आपको सलाह दे रहा हूं वो सॉल्ड एग्जांपल जरूर करना, उसी टाइप का सवाल आता है, ठीक है? अच्छी खासी कैलकुलेशन थी मगर आया था, केवल एक बार आया था मगर आया था। खूब कैलकुलेशन है, आपको मिलेगा पीवाईक्यू में, जरूर करना। फिलहाल सवाल कैसे बनेगा, बोर्ड पे आओ। T1 दे दिया 25, यहाँ सेल्सियस देखो, केल्विन यहाँ लिखा 298, हेलो 308, 25 35, और आपको दे रखा है K2/K1, तो क्या ये निकाल लोगे? एक सवाल, अगला सवाल, ये दिया, T1 दिया, T2 दिया, K1 दिया, K2 निकाल लोगे? सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छी खासी कैलकुलेशन आती है, मगर एक ही बार आया है, मैं ईयर भी लिख दे रहा हूं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? ठीक है। फिलहाल आओ एक छोटा सवाल पूछते हैं, क्या सबको रेडियस इक्वेशन याद हो गई? के बराबर ए इंटू, पहले याद करेंगे, के बराबर, कसम तो खाओ याद करने, याद हुआ कैसे नहीं? के बराबर एल एन के बराबर, एल एल के बराबर एल एन माइनस ये बाई लॉग वाला बोलो, आप नहीं बोलोगे बेटा? लॉग के इक्वल टू लॉग ए, K2/K1 बोल लोगे? बोलो जरा लॉग, एक आपने बता देता हूँ, याद करने, उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ। 1/T1
-1/T2 सेट करो दिमाग में। K2/K1 K2 K1 T1 T2 2 1 1 2 log K2/K1 is equal to EA upon 2.303 1/T1 -1 बेटा मोबाइल से याद करते क्या, दिमाग से याद करो ना, अच्छे से याद होगा, चलेगा, कोई दिक्कत। एक मिनट, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार वो एलएन वाला फॉर्म बोल के बताओ। -EA नहीं याद हुआ, क्लास में नहीं याद किया तो मजा नहीं आया। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR। क्या पढ़ रहे हैं, कितने हिस्से पढ़ेंगे, 3। सबसे पहले 2 फैक्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, एक साइंटिस्ट की कहानी वानी हो गई। अब मैं क्या करता हूं, आपसे सवाल पूछो, x² का डिफरेंशिएशन बोलो। ये यहां से कैसे आ गया, अच्छा शायद मैंने ये सवाल लिख लिया था क्या आपने, अभी लिख लेना, रुक जाओ तो। ठीक, इधर आओ जरा, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। x² का डिफरेंशिएशन बताओ, x³ का चलेगा, आसान है क्या, बहुत अच्छे। 1/x का है ना, इंटीग्रेशन पूछा डिफरेंशिएशन पूछा, ओ सर 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 गलती गलती होती है, माफ नहीं होगा। 1/x यानी x की पावर -1 -1 x -2 डन। आ जाओ जरा, अरे सब सीख जाओगे आप, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं आपने। देखो प्लीज बोर्ड का याद करो ना, क्या कह रहे, क्या कह रहे, आ जाओ। ln k बराबर ln a -EA/R। पूरी क्लास एक बार में कैच करना, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूँ ताकि टेम्परेचर एक वेरिएबल है, क्योंकि वो बदल रहा है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं टेम्परेचर बदलने से कैसे रेट कांस्टेंट बदल रहा है। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कर दूं, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dln/dt। रुको साथ में चलना, बराबर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टेम्परेचर बदलने से बदलता, एक बार फिर साबित करता हूं, टेम्परेचर बदलने से बदलता, यहां कह दो 0 चलेगा, माइनस ये बदलता, आर बदलता, क्या डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, 1/t कह दो t की पावर -1 चलेगा, अपॉन dt कह दो चलेगा, t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन लिख दो, माइनस t की पावर -2, क्या माइनस माइनस प्लस होगा, t की पावर -1/t² होगा, सीधे साधे शब्दों में कह दो चलेगा, dln/k बराबर ये अपॉन RT। रुको रुको रुको, ये जो लिखा ये क्या है, अरेनियस, ये क्या है, आया तो उसी से है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन लिख ले। 5 + 3 कितना होता है, क्या बात है, 5 - 3, 5 - 3 क्या बता रहा था, 16। लिख लिया होगा। यहाँ पर आपका ऑफिशियली केमिकल काइनेटिक्स का नीट का सिलेबस समाप्त होता है। एक मिनट, अरे रुको, लेकिन अभी यहाँ पे 2-2 मिनट के 3 टॉपिक हैं, मतलब कुल 6 मिनट। ठीक, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, 5 + 3 5 - 2 ये वाली टाइप के टॉपिक है। ठीक, कैसे, आ जाओ बोर्ड पे जरा, प्यारे बच्चों एक सवाल पूछता हूँ, आ जाओ सब लोग, आ जाओ ना यार। चलो सबसे पहले ये पूछ देता हूँ जो मेन है, हैमंड्स फॉस्फेट, कॉपी में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, हैमंड्स फॉस्फेट कॉपी में लिखो,
सवाल नहीं लिखा था, सवाल लिख ले। अच्छा, क्योंकि आज समय कम है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आज नहीं हो पाएगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक, आज मैं थ्योरी वाला हिस्सा कवर कर रहा हूँ सारा, चलेगा? तो थ्योरी वाला हिस्सा खत्म कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी बाकी है, यहाँ पे सवाल कराता हूँ, वो सारे सवाल अभी बाकी है। लिखो, आपने लिख लिया आपने? तब चुप रहो, उसको लिखने दो भाई को अपने। लिख लिया? इसको सेंड कर दो। हाँ बोलो बेटा। सॉरी, नहीं समझ पा रहे। प्लीज बच्चों खत्म करो जल्दी से यार, ऐसा ना करें, अच्छे बच्चे हैं आप सब, है ना? आपस में बातें करना एक अच्छे बैच की शोभा नहीं होती, मतलब सिंपल सी बात, आप समझदार हैं। ऑफ कोर्स शांत करने के बहुत तरीके हैं, पर एक सेल्फ होना चाहिए, है ना? फटाफट लिख लो ना, मतलब आपका बैच लिटरली बहुत अच्छा है, तो वो शोभित होना चाहिए ना। हाँ, किसी ने आज तक तारीफ नहीं करी क्या आपकी क्लास के बाद? लिख लिया होगा सबने? क्या कह रहे हैं? लिख लिया? चलो सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, कॉपी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हैमंड्स पॉस्टलेट। हैमंड्स पॉस्टलेट ये क्या है, आ जाओ जरा। दुनिया की हर चीज क्या होना चाहती है, लेकिन स्टेबल होने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन मंजिलें सबकी एक है, स्टेबिलिटी की। क्या कहना चाहता हूँ, बोर्ड पे आ जाओ, बस हेडिंग डाल के बोर्ड पे आ जाओ। आगे जो जो पूछो बस वो बताना। आप सबने कॉलेजल थ्योरी पढ़ा है, ब्रेकर वाला कंसेप्ट पढ़ा है? अगर आप सुनेंगे ध्यान से 10 मिनट खत्म हो जाएगा, बिलीव मी एग्जैक्टली 10 मिनट। और अगर आपस में बातें करी या नहीं लिखा तो फिर ज्यादा समझ आएगा। आ जाओ, मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ में कुछ ऐसा बनाया, जो जो पूछो बताना। सबसे पहला सवाल, रिएक्शन एक्सो है केंडो? शानदार। रिएक्शन कैसी है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा? ये पॉइंट है रिएक्टेंट, ये पॉइंट है। कुछ आपको जो पहले से पता है वो पूछ रहा हूं, किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी कम? तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल की रिएक्टेंट? यानी मैं कह सकता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से, ये रिएक्शन वन स्टेप है कि टू स्टेप? जितने पीक, चलो मैंने आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, जरा सुनिएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, सबको दिख रहा है क्या? पहला सवाल, एक्सो की एंडो, वन स्टेप टू स्टेप, आसान है बच्चों। चलो यहां हुआ हमारा रिएक्टेंट, यहां हुआ, सबको डेल्टा एक्स निकालना आता है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बीच का गैप ही डेल्टा। अगर ये होता ऊपर तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। क्लियर है ना इतना? आ जाओ जरा प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल, ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में इसका यूज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस वाले पॉइंट को आप लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? नाउ लिसन केयरफुली, ये क्या हुआ? लेकिन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी फिर से वो क्या लिखती है, तो मैंने आपको कॉपी में दिखाया, द मोस्ट अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। डन। लेकिन वहां इसे क्या बोलते हैं? टीएस, ट्रांजिशन। बोर्ड में आना जरा, ठीक? तो ये भी हुआ टीएस, इसे कहा मैंने टीएस वन, इसे कहा मैंने टीएस, और इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? मतलब एक रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म टू स्टेप की है, जिसमें एक इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन है जो टू स्टेप की है, बोलो हाँ या ना? और इसे क्या बोला? इंटर। अब जो कहना सुनना ध्यान से, इधर आओ जरा, ट्रांजिशन स्टेट है क्या? वहां पे क्या होता है कि आपको ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर बताना होता है। तो एक रूल पढ़ाया जाता है जो कि हैमर्स पोस्टुलेट कहलाता है, वो काइनेटिक्स का हिस्सा होता है। वो क्या है जरा सुनिएगा। वो रूल ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट, उसका जो स्ट्रक्चर होगा हमेशा उससे रिजेंबल करेगा, हमेशा उससे, हमेशा उससे, जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से कंपेरेबल होगी। क्या होगी? कंपेरेबल। फिर कहता हूं मैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर
उससे रिजम्बल करेगा, उससे, जिससे उसकी एनर्जी कंपेरेबल होगी, जिससे उसकी एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इससे कंपेरेबल है, किससे, यानी कि इस रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिएक्टेंट से रिजम्बल करेगा। डन। इधर आओ जरा, ये जो अगला रिएक्शन है ये वन स्टेप है, टू स्टेप, क्या ये इंटरमीडिएट है, क्या ये ट्रांजिशन स्टेट वन है, यानी जो पहले स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट है, जो पहले ट्रांजिशन, उसका स्ट्रक्चर किस तरह जमल करेगा। तो आप लोग जब पढ़ते हैं SN1, वहां पे आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बताते हैं, तो कहा जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन स्टेबल, इतना तो याद है ना। यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसका स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट से रिजम्बल होगा, तो जैसा इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वही ट्रांजिशन स्टेट का भी होगा। ये कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हैमर्स। सरल भाषा में ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर उससे रिजम्बल करता है जिससे एनर्जी उसकी कंपेरेबल होती है, यही कहना, यही स्टेटमेंट क्या है, हैमर्स पोस्टेड। चलेगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हैमर्स पोस्टेड, जल्दी से एक लाइन लिख लो। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर उस स्पीसीज से रिजम्बल करता है, इंग्लिश लिखना था क्या, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर उस स्पीसीज से रिजम्बल करता है, उस स्पीसीज से रिजम्बल करता है जिससे उसकी एनर्जी, जिससे जिससे उसकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, जिससे उसकी एनर्जी कंपेरेबल होती है। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ग्राफ बना के यहां लिख लेना, टीएस रिजेंबल टू रिएक्टेंट। एक सवाल पूछ लूं, जब भी होगा एक्सो, जब भी होगा टीएस की एनर्जी किससे कंपेरेबल, तो एक्सो का टीएस हमेशा रिएक्टेंट से मैच करेगा और एंडो का टीएस हमेशा प्रोडक्ट से मैच करेगा। समझे कि नहीं समझे। अगर यहां आए तो एक एक स्टेप का नेचर होगा उसके हिसाब से। चलेगा, लिख लो, याद रहेगा। बस 5-7 मिनट और पेशेंस रख लेना, खत्म कर दूं, दो छोटे छोटे पॉइंट है वरना फिर वो रह जाएगा, है ना। टीएस रिजेंबल टू रिएक्टेंट। अच्छा, वो अगर एक्सो है, एक बार फिर से, अगर, तो टीएस हमेशा रिजेंबल करेगा क्योंकि एक्सो का प्रोडक्ट तो नीचे होगा तो ये ऊपर होगा, और अगर एंडो है तो प्रोडक्ट से। चलेगा, एक्सो में टीएस रिएक्टेंट से, एंडो में टीएस प्रोडक्ट से रिजेंबल करेगा। लिख लिया होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसे लिख लेना जल्दी से। तो ऐसा आपको बताया जाएगा, बस इतना याद रखना कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमेशा एनर्जी कंपेरेबल जिससे है उसी से रिजेंबल करता है। और ग्राफ समझ गए तो बाकी सब आसानी से आ जाएगा। इसे मैं TS1 कह दूं तो बताओ TS1 का स्ट्रक्चर रिजेंबल विद इंटरमीडिएट, रिजेंबल विद इंटरमीडिएट। अब ये कैसे क्या होगा, दैट्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलेगा, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वही जो मैं आपसे पूछ रहा था, 5+3 5-2, बहुत सिंपल, 2 मिनट में कवर करता हूं, आ जाओ जरा। मैंने ऐसा क्यों बोला 5+3, समझ जाओगे। लिख दिया। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास कई तरह की रिएक्शन है, हमारा जो सिलेबस है ना वो हमेशा सिंगल रिएक्शंस में आपको समझाया, लेकिन जब आप लास्ट में इधर उधर पेपर देते हैं तो आपको बहुत तरह के सवाल मिलते हैं। एक सवाल ऐसा, मान लो मैंने कहा ए से बना बी, ए से बना, पूरी क्लास आ जाओ, इसका रेट कांस्टेंट है केवल, क्या है, इस रिएक्शन का रेट लॉ अगर एलिमेंट्री है तो कितने बच्चे बता देंगे, एलिमेंट्री है तो बता दोगे, आर बराबर K1 इंटू ए की पावर 1। डन। क्या इसका स्टोइचियोमेट्री वाला आर ओ आर लिख लोगे, मैं लिखता हूं आर ओ आर बराबर, क्या बोला, K1 इंटू ए बराबर आर ओ डी ए बराबर आर ओ ए बी। सही कह रहा हूं, मतलब जो जाने की रफ्तार है वही आने की रफ्तार है, वही रिएक्शन की रफ्तार है, वही K1 ए है।
वही केवन। मान लो इस रिएक्शन की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड, मान लो ए के जाने की रफ्तार, बी के आने की रफ्तार, डन। यानी केवल ए की वैल्यू 5 मोल पर सेकंड, मान लो 5, मान लिया। अब मान लो एक रिएक्शन और हो रही है, ए से बना सी, हेलो, चलेगा। ए से बना, ए से बना बी, ए से बना सी, ऐसे दुनिया भर रिएक्शन हो सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, चलेगा। अब मुझे बताना, ए से बना सी, इसका रेट कांस्टेंट है, तो क्या ये भी एलिमेंट्री मान ले। अब मानो एलिमेंट्री, कैसे आर वार लिख लोगे, बोलो आर वार बराबर K2 इंटू ए की पावर सी, तो प्रोडक्ट है K2 इंटू ए की पावर, क्या वही आर ओ डी ए होगा, क्या वही आर ओ ए सी होगा। अब सुनना, मान लो उधर जाने की रफ्तार है 5 मानो, इधर आने की रफ्तार 3 मानो, ए के जाने की रफ्तार, जाने की रफ्तार, कुल कितना गया 8, कैसे बताया 5 प्लस 3 जोड़ा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं नेट आर ओ डी ए, क्या पूछा, यानी नेट ए के जाने की रफ्तार बता दोगे 5 प्लस 3, क्या ये 5 है, क्या ये 3 है, यानी कह दूं मैं K1A प्लस K2A, डन। क्या मैं K1 प्लस K2 कॉमन ले लूं, ऐसा लिख दूं, चलेगा नहीं चलेगा। ये 5 है कि 3 है कि 8 है, कुल कितना गया, कितना आया, कितना आया, कितना गया, कितना आया, 8 में से कितना आया, परसेंट बता दोगे, 8 में से कितना आया। एक बच्चे का 8 नंबर का पेपर हुआ, 5 नंबर आए, व्हाट इज द परसेंटेज, 5/8 इंटू 100, 5/, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, हाथ जहां रख रहा हूं देखो ना, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, चलेगा। क्या आप मुझे बी का परसेंट बता दोगे, लिख दो आपके सामने, चलेगा। व्हाट इज द परसेंट बी, 5/8 की 8/5, 5 की वैल्यू देखो, कैच करो, K1 लिख देता हूं मैं, K1 अपॉन बोलो K1 प्लस K2 इंटू ए से कैंसल इंटू 100 कर दो। क्या आप ऐसा किसी का परसेंट बता दोगे, परसेंट सी बोल के बताओ, K2 अपॉन K1 प्लस, नहीं चलेगा। सवाल बनाने के लिए आपको डरा, ऐसे बना दो, ए से बना बी, ए से बना सी, ए से बना डी, ए से बना ई, डरोगे तो नहीं चलेगा। जिसका पूछा उसका किया अपॉन टोटल के, ये फील आया कि नहीं आया, तो आप लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, सीरीज पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखो नाम से नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसा सवाल आएगा ऐसा सोचना है। अभी अपने आप में बहुत बड़ी काइनेटिक्स है, लेकिन हमारा जो नीट का सिलेबस इनसे डील नहीं करता। लेकिन पहले की जब आप पेपर देखोगे, जैसे इस बार भी वो ये जीरो वाला सवाल आया, तो पता नहीं आपके वैसे बच्चा था कौन था, उसने मुझसे सवाल पूछा, सर ये बराबर जीरो वाली लाइन एनसीईआरटी में कहाँ लिखी है। क्या सवाल था उसका, ये बराबर जीरो वाली एनसीईआरटी में। मैंने कहा 4 बार पढ़ो, मिले तो बताना, समझे। सोचो मैंने क्या बोला, उसने मुझसे पूछा कि सर ये वाली लाइन कहाँ है, मैंने कहा 4 बार पढ़ना, मिल जाए तो बताना। हेलो, कुछ समझ पा रहे हो, लिखो, जरा समझना नहीं है लिखो, जितना पढ़ाया गया उतना एक बार पढ़े रहना, वैसे भी एक्स्ट्रा नहीं जाते हैं ना। मतलब ये मत सोचना कि सर नहीं है तो क्यों बता रहे हो, चांसेस होते बहुत सिंपल है इसलिए। और इक्विलिब्रियम चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन है ही सही, तो एनसीईआरटी में काइनेटिक्स में तो नहीं है, मगर इक्विलिब्रियम चैप्टर पूरा है, तो इसलिए मैं इतना पता होना चाहिए। लिख लिया होगा, परसेंट सी बराबर, अरे यार लिख लो। कुछ देर में, अगले 2 मिनट में आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं, वो खबर जिसका आपको इंतजार था कई दिनों से। देख लिया क्या कह रहे हैं, चलो प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन, इसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, पूछ लो, पूछ लो क्या, ए से बनना बी, क्या बोला, और बी से बनना ए, मान लो रिवर्सिबल है, इसे क्या बोलते हो, इसे फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट के एफ,
बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, हेलो, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का, चलो आगे जाने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड मान लो, पीछे आने की रफ्तार है 3 मोल पर सेकंड मान लो, आगे गए पीछे आए, व्हाट इज द नेट आरओआर, कैसे बताया, नहीं सुनाई दिया, 5 माइनस, है ना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड की बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड की बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड की, बड़ा माइनस छोटा, कुछ ना बोले तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड चलेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप ये कहना चाहते थे नेट, क्या बोलना चाहते थे, आर ओ आर बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ, ये कहना चाहते थे, हाँ ये कहना चाहते थे। आओ थोड़ा, एक आंख बंद करो, नीचे वाले रिएक्शन मत देखो, ए से बी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, इसका रेट ला लिख के बताओ, आर बराबर के एफ इंटू ए की पावर 1, नहीं समझे, अरे नहीं दिखा सर हमें, अरे कोई नहीं बेटा, देखो अब आके खोल लो, ए से बनना बी, बी से बनना ए, दो रिएक्शन लिख लिया चलेगा, रेट ला बोलो, के एफ इंटू ए की पावर 1, रेट ला बोलो, के बी इंटू बी की पावर, अरे हाँ या ना, फॉरवर्ड क्या होगा, के एफ इंटू ए की पावर 1, के बी इंटू बी की पावर 1, क्या यही नेट आर ओ आर है कि नहीं है, अब जो कह रहा सुनना, यही आर ओ आर है, यही आर ओ आर है, आर ओ डी ए बाई 1, ये भी तो आर ओ आर है, आर ओ डी ए बाई 1, ये भी तो आर ओ ए बी बाई 1, ये भी तो आर ओ, के वन इंटू ए, के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी, ये भी तो आर ओ, लिखना जरा काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये यहां से लिखना था, ये लिख लिया था, सब लोग लिखे, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, आसान है, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कर दो स्लाइड। अब यहाँ पे तरह तरह के सवाल आपको देख, जैसे मान लो मैंने अमोनिया बोला होता, तो N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, तो ROD N2/1, RODH2/3, RO अमोनिया बाई 2 चलेगा, और फिर ऐसा आप रेट लिख सकते हैं, लिख लिया बच्चों, आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर होता है समाप्त, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और डिस्कशन या तो नेक्स्ट क्लास मिल गई तो, और अदरवाइज हम मिल रहे हैं ऑनलाइन, ठीक, ऑनलाइन नहीं मिल रहे, चलिए आज तो इतना ही, तो ऑनलाइन वालों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप अब कब आओगे, मैं वापस आऊंगा जब स्लॉट मिलेगा बेटा यार, हाँ अभी आपका 11th का बचा है, क्लास के बीच में काहे से